इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही और कोशिश की जाएगी कि ईद से पहले और ईद के बाद उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद कर दी जाएं, क्योंकि ईद के बाद एक तहरीक चलनी है, उस तहरीक से पहले इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की जाएंगी। और अंदाज़ा आप यहां से करें कि बाद औक़ात इमरान खान साहब को जो अखबार दिया जाता है ना, वो अखबार भी जाली होता है। ये खबर मेरे पास पहले भी थी, मैं इसकी तस्दीक कर रहा था और अब कुछ और लोगों ने इसकी तस्दीक की है। इमरान खान साहब को जब टीवी चलाया जाता है और अखबार दिया जाता है तो तब वो चीज़ें नॉर्मलाइज चल रही होती हैं, लेकिन बाद औक़ात जब बाहर कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और एक ख़ास किस्म का नैरेटिव जेल में भिजवाना होता है, तो इमरान खान साहब की मुलाकातें रोक दी जाती हैं। और उस बीच में जो इमरान खान साहब को अखबार दिया जाता है वो स्पेशली छप कर जाता है, उसमें ऐसी खबरें छापी जाती हैं जिससे इमरान खान साहब आसाब की ये लड़ाई हार जाएं। लेकिन वो इमरान खान है, वो इनसे आसाब की लड़ाई कैसे हारेगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए इमरान खान के पास खबरें जो अखबार पहुंचाया जाता है, फ़र्ज़ करें उसके अंदर इकॉनमी ठीक हो गई है, बहुत सारी चीज़ें संभाल दी गई हैं, अमेरिका से ये खबर आ गई है, यूरोप से ये खबर आ गई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, तो वो जैसी चाहते हैं वैसी खबरें छपवा के इमरान खान साहब को भिजवाते हैं। हर बार नहीं, कभी कभी। और ये खबरें इसलिए पहुंचाई जाती हैं ताकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर और मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर अपनी मर्जी से डिज़ाइन किया जा सके, और फिर जो कंप्रोमाइज की आदत अंदर जाती है वो भी उसी तरह की बातें करती है। तो इमरान खान साहब के आसाब के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, बार बार की जाती है, लेकिन वो आदमी इस खेल का मास्टर है, वो इनके काबू अभी तक तो नहीं आ रहा। नाज़रीन, इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर माफ़ी का मुतालबा किया गया है और देखिए मामला यही है, मामला यही है कि ये ज़िद का और अना का मसला बना लिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब को 9 मई को अगर गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार ना किया जाता तो उसके रद्द अमल में लोग बाहर ना निकलते, और जो लोग निकले एहतजाज करने के लिए वो कंटोनमेंट्स में चले गए, उनको रोका ही नहीं गया, ना वहाँ पुलिस थी ना कोई और रोकने वाला था। और बाई डिज़ाइन कुछ लोग ऐसे वीडियोस नज़र आ रही हैं जो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, जिन्होंने मुंह के ऊपर नकाब पहने हुए हैं, और जो वीडियो बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं जी ये फोर्सेस के लोग हैं, ये पुलिस है, ये हम नहीं है। ऐसे भी मनाजिर हमने देखे, कई जगह पे पब्लिक ने भी तोड़ फोड़ की है, कई जगह पे पब्लिक ने भी मार धाड़ की है, ये भी बात सच है। ऐसा नहीं है कि, और वो पब्लिक का गुस्सा था, लेकिन लोग मुसल्ला नहीं थे, लोगों ने किसी एक शख्स को भी गोली नहीं मारी, लेकिन उस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई लोग गोलियों से मार दिए गए। ये भी एक हकीकत है, हमें ये मानना पड़ेगा। तो जो लोग मुसल्ला नहीं है वो एहतजाज करने के लिए गए थे, हमला करने के लिए नहीं गए थे। हमले में और एहतजाज में फ़र्क होता है, और एहतजाज करते करते मामला ट्रिगर हो गया। ये लोग मुसल्ला नहीं थे तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनका मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने यह नुक्ता भी उठाया, तो इमरान खान साहब की पार्टी भी ये नुक्ता उठाती है। अब मामला ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी इमरान खान साहब माफ़ी मांग ले 9 मई के हवाले से, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। माफ़ी इमरान खान साहब से मंगवाने का मतलब क्या है? ये सारे एक बात जान चुके हैं कि वो आदमी टूट नहीं रहा, वो आदमी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो झुक नहीं रहा, तो उसको झुका कर कमज़ोर साबित करना चाहते हैं। ये इमरान खान की तरह ताकतवर या बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन इमरान खान को अपने जितना करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जितना बड़ा इमरान खान को अल्लाह ताला ने कद दे दिया है, उतना बड़ा कद नवाज शरीफ का या जरदारी का या बाकी सियासतदानों का नहीं हो सकता, और वो तभी होगा जब वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने तो कभी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं की। इनकी जेलें वीवीआईपी थी, जेलों के साथ जो है वो इनको बाकायदा घर दिए गए थे जहाँ पे ये रहते थे। इनकी खिदमत के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल से बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो सब जानते हैं। अस्पतालों के अंदर इन्होंने ज़्यादातर जेलें काटी हैं, और जैसे ही सख्ती पड़ती है ये डील करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि इन्होंने डीलें की हुई हैं तो ये इमरान खान के कद के बराबर नहीं पहुंच सकते। देखिए ना, ऐसी किसी की जेल थी कि वो शख्स 1.5 साल हो गया, नजर ही नहीं आया, 1.5 साल से ज्यादा होने वाला है, नजर ही नहीं आया, दिखाई नहीं दिया आपको, वो शख्स आपको सुनाई नहीं दिया, आप उसकी आवाज भी नहीं सुन पाए, इतना खौफ है सिस्टम को। तो ऐसी जेल आज तक किसी को भी नहीं दी गई, और ना किसी को ऐसी जेल में आज तक रखा गया है जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। ये एक रियलिटी है, हम इसको चाहकर भी जो है वो एक साइड पे नहीं रख सकते। हम सब जानते हैं, हम सबको इस बात का आइडिया है कि इमरान खान झुका नहीं, उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कुछ टाउट्स जो है वो ये बयानियां भी बना रहे हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में मुल्क का दुश्मन है, वो एक कचरा है एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में जनाब, और उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग हैं सिर्फ, और इनकी औकात कोई नहीं है। ये आज ताकत में है, कल नहीं होंगे, और ये वक्ती तौर पे इनके पास ताकत है, हमेशा तो ये रहनी नहीं है। जनरल बाजवा को देख लें, राहील शरीफ को देख लें,
जनरल कियानी को देख लें, परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, इनमें से आज कोई जो है वो छुपता फिरता है और कोई जो है वो सिसक सिसक के मर गया। तो यही इंसान की कहानी है। सबको अपने इख्तिताम की तरफ जाना है, सबकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान भी रहेगा और पाकिस्तान के अवाम भी रहेंगे। अब पाकिस्तान की अवाम किसे कचरा समझती है और किसे पाकिस्तान का दुश्मन समझती है या पाकिस्तान के मसाइल के लिए किसे जिम्मेदार समझती है, ये है वो असल बात। और ये आज हम सब जानते हैं कि वो किसे समझती है और कौन से नाम तारीख के कूड़ेदान में जानने वाले हैं, ये भी हम सब जानते हैं। यानी आज फातिमा जिन्ना का नाम तारीख के कूड़ेदान में नहीं है, अयूब खान का है। आज जो मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था उसकी वजह से याह्या खान का नाम तारीख के कूड़ेदान में है। भुट्टो ने याह्या खान के साथ हाथ मिलाकर जो किया पाकिस्तान के साथ, वो वाला पोर्शन भुट्टो के नाम का तारीख के कूड़ेदान में है। फिर भुट्टो ने स्टैंड ले लिया और उसकी वजह से भुट्टो एक ऐसी शख्सियत बन गया अपने स्टैंड की वजह से, फांसी होने की वजह से, कि आज उसका नाम सुनहरी हरूफ में भी लिखा गया है। तो जिसने कंप्रोमाइज किया वो जो है, जो झुक गया, जो कमजोर पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट के सामने, वो फारिग हो गया। और जो खड़ा रहा, जिसने डील नहीं की, उसका नाम तारीख में लिखा गया है। तो डील के लिए इमरान खान साहब की मिन्नतें भी की जा रही हैं, हम सब ये जानते हैं। और दूसरी तरफ अपनी फूं फां भी दिखाई जाती है कि जनाब हम इमरान खान से ज़्यादा तगड़े हैं। ये इमरान खान से डरे हुए हैं और ये आसाब की एक लड़ाई है। इसमें जो पहले पलकें झपकेगा वो हार जाएगा। और इमरान खान साहब इस आसाब की लड़ाई के मास्टर हैं। ये लोग नए नए आए हैं, वो पुराना इस लड़ाई का खिलाड़ी है। वो जेल में बैठकर भी इनको दिन में तारे दिखा रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि कोयटा के अंदर जो एक धरना चल रहा था, जहाँ पे लाशों के हमरा धरना दिया हुआ था, बलोच यकजहती कमेटी ने, जिसको मारंग बलोच उसकी सरबराही कर रही थी। इस धरने के अंदर जो मुजाहिरीन मौजूद थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे दीगर मुजाहिरीन को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। कुछ मनाजिर जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि कोयटा में भी मुकम्मल तौर पे इंटरनेट को बंद किया गया है। बहुत कम जगहों पे इंटरनेट अवेलेबल है और वो भी आपको पता है सरकार के पास ही होता है, या ये जो मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट होता है ये तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से प्रॉपर विजुअल्स और तस्वीर अभी तक नहीं आई, लेकिन ये आ जाएंगी। सुबह सुबह 5:30 बजे के वक्त बताया जा रहा है, सहरी के बाद, और पुलिस की जानिब से एक अटैक किया गया। ये बड़ा भरपूर अटैक था। इससे पहले पुलिस ने फायरिंग की थी मुजाहिरीन के ऊपर, जिसमें 3 मुजाहिरीन शहीद हो गए थे और 13 ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि 13 ज़ख्मी भी मौजूद हैं, जिनमें चंद की हालत ख़तरनाक है। ये क्रैकडाउन करने के जो मनाजिर अभी तक हमारे सामने आए हैं, उनमें ख़वातीन को, जो मेल पुलिस एहलकार हैं, मर्द पुलिस एहलकार बलोच ख़वातीन को पकड़कर घसीट रहे हैं, उनको ड्रैग कर रहे हैं, उनको ले जाके गाड़ियों में डाल रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है। भाई वो निहत्ते लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो एहतजाज करने के लिए बैठे हैं। लापता अफराद के हवाले से वो एक लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और बलोच ख़वातीन इसमें सर फहरिस्त हैं। अब बलोचों की जो अपनी एक उनकी रवायात हैं कुछ, वो ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा पर्दे में रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ये ख़वातीन इतनी मजबूर हो गई कि ये अपने चादर और चार दीवारी को छोड़ के बेचारी बाहर आई। आकर उन्होंने दुनिया के सामने आवाज़ उठाना शुरू की कि हमारे जो प्यारे लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए। और ये इतना बड़ा दुख है, इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि फिर ख़वातीन ने ये नहीं देखा कि उनकी रवायात क्या है या वो किस तरह अपने आप को कैरी करती हैं, वो बाहर आ गई। उन्होंने आकर एहतजाज किया। मारंग बलोच उनमें से एक हैं और बहुत सारी हमारी ख़वातीन वहाँ पे बहनें जो एहतजाज करती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, वो लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं एहतजाज कर रहे होते हैं। और ये एक क्रैकडाउन, पहले इनको मारा गया, गोलियाँ चलाई गई, वो लाशों समेत बैठ गए, अब उनके ऊपर दोबारा क्रैकडाउन किया गया। उस क्रैकडाउन के नतीजे में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए और जो लाशें थीं वो पुलिस अपनी तहवील में लेकर चली गई।